गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर 12th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है आज शिशु को पूरक आहार देने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। यानी कि जब भी शैशवावस्था के बाद या फिर शैशवावस्था में आने से पूर्व जब बच्चे को अनुपूरक आहार दिया जाता है या पूरक आहार दिया जाता है तो किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, किस तरह का उसका आहार होना चाहिए, आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जब भी बच्चे के लिए अनुपूरक आहार या पूरक आहार प्रारंभ किया जाता है तो उसको शुरुआत के समय में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरक आहार देना चाहिए। यानी कि पूरक आहार जब दिया जाए तो पूरक आहार जो है वो शुरुआत के समय थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके दिया जाना चाहिए और बाद में धीरे धीरे जैसे ही बच्चा उसको खाने लगता है तो उसकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ा देना चाहिए। थोड़ी मात्रा में देने का कारण ये होता है कि बच्चा आसानी से उसको पचा लेता है, खाना सीख जाता है। बच्चे को कई बार क्या होता है कि जब खिलाना शुरू करते हैं तो उसको खाना नहीं आता है, तो उसको जब थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाएगा, खिलाया जाएगा तो बच्चा खाना भी सीख जाएगा, आसानी से उसको पचा भी लेगा और ऐसे करने से धीरे धीरे वो उसकी आदत बन जाएगी और फिर हम उसकी जो मात्रा है आहार की वो और अधिक बढ़ा सकते हैं। शिशु को जो भी आहार दिया जा रहा है प्रतिदिन बदल कर उसको आहार दिया जाना चाहिए, आहार परिवर्तित होना चाहिए। यानी कि बच्चे को कभी भी एक जैसा आहार डेली नहीं खिलाना चाहिए, उसके आहार को परिवर्तनशील बनाना चाहिए। यानी कि हमेशा बदल के उसको आहार देना चाहिए ताकि बच्चा उसको मनपसंद तरीके से खा सके, उसको खाने भी अच्छे लगे। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि जब एक ही तरह का खाना प्रतिदिन बच्चे को दिया जाता है तो बच्चा उसको खाने से ऊब जाता है और बच्चे को वो खाना पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से बच्चा धीरे धीरे खाना खाना बंद कर देता है। इसलिए बच्चे को जब भी जो खाना दिया जा रहा है या जो भी आहार दिया जा रहा है वो वैरायटी वाला होना चाहिए, जिसमें रंग रूप आकार बनाने के तरीके, उसका जो टेस्ट है उसमें सभी में परिवर्तन होना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से उसको खा सके। शिशु के पूरक आहार में एक साथ एक समय में कई भी नए तरह के जो है आहार नहीं देने चाहिए। यानी कि जब एक बार उसको जो खाना खिलाया जा रहा है उसमें एक ही तरह की चीज़ होनी चाहिए। कुछ परिवार में लोग ये करते हैं कि थोड़ा सा उसको बिस्किट दे दिया, थोड़ा चपाती खिला दी, थोड़ा उसको कुछ दलिया खिला दिया, तो एक साथ में अगर 3 या 4 चीज़ें हम खिलाते हैं तो बच्चा आसानी से उस चीज़ को नहीं खाता है। तो जब भी बच्चे को एक समय का खाना खिलाया जा रहा है तो उसमें सिर्फ एक ही तरह का खाना रखा जाना चाहिए ताकि बच्चा उसको अच्छे तरीके से खा सके। यानी कि बच्चे को दिया जाने वाला खाना एक समय में एक ही तरह का हो। यानी कि जब भी उसको मान लो सुबह नाश्ता दिया जाए तो नाश्ते में सिर्फ एक ही डिश होनी चाहिए। जब दोपहर का खाना जाएगा तब वापस हम उसमें वैरायटी लाके दूसरे तरह का खाना दिया जा सकता है। फिर आता है जब भी बच्चा भूखा हो या उसको भूख लगे तभी उसको नया आहार खिलाना चाहिए। जब बच्चा भूख लगता है तो स्वयं भूख की वजह से रोने लगता है या भूख की वजह से वो खाने की मांग करता है, तो ऐसी स्थिति में ही बच्चे को खाना खिलाया जाना चाहिए, तब हम उसको नए तरह का आहार खिला सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चे को जब भूख नहीं होगी ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाया जाएगा तो बच्चा उस चीज़ को नहीं खाएगा और खाना भी नहीं सीखेगा। यदि शिशु किसी विशेष आहार के प्रति अरुचि दिखाता है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा किसी खाने को तो जल्दी खाना पसंद कर लेता है क्योंकि उसको टेस्ट अच्छा लगता है, और कुछ आहार ऐसे होते हैं जिसको बच्चा मुंह में लेने के बाद वापस थूक देता है या बाहर निकाल देता है क्योंकि उनको वो खाना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे के जो रुचिपूर्ण आहार उसको दिया जाना चाहिए, जैसा वो खाए उसी हिसाब से उस आहार को बनाकर बच्चे को दिया जा सकता है। अलग अलग खाद्य पदार्थों की तुलना में मिश्रित भोजन को बच्चे को दिया जा सकता है। यानी कि बच्चे को जब भोजन दिया जा रहा है तो मिश्रित आहार के रूप में दिया जा सकता है। मिश्रित आहार का मतलब है जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिलाकर बनाया जाए, जैसे कि खिचड़ी है,
दूध प्लस दलिया है, दही है, दही प्लस दलिया हो सकता है, और कई तरह की मिक्स सब्जियां हैं, जिसमें सब्जियों को उबाल कर उनको दिया जा सकता है। बच्चे को इडली दी जा सकती है, खमन दिया जा सकता है बच्चे को। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चे आसानी से खा भी लेते हैं और पसंद भी करते हैं। उसके अलावा बच्चे को जब भोजन शिशु नहीं पचा पाता है तो वो आहार कुछ दिनों के लिए बच्चे के लिए बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का पाचन संस्थान परिपक्व ना होने के कारण पूर्ण रूप से कुछ चीज़ों को नहीं पचा पाता है। तो उन चीज़ों को बंद कर बच्चे को दूसरा आहार खिलाना चाहिए। 4 माह के जो शिशु है उसको तरल आहार खिलाना चाहिए। अब 4 माह के शिशु के लिए तरल आहार, तरल आहार का मतलब है कि बच्चे को जो भी भोजन दिया जा रहा है वो लिक्विड रूप में होना चाहिए, जिसमें सूप हो सकता है, जूस हो सकता है, दही है, छाछ है, और जूस वगैरह जैसे टमाटर जूस वगैरह निकाल के टमाटर का सूप बनाकर बच्चे को दिया जा सकता है। उसके अलावा अन्य कई तरह की सब्जियों वगैरह के सूप बना के बच्चे को दिए जा सकते हैं। फिर आता है कि बच्चे को शिशु के आहार में अधिक मात्रा में मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो छोटा बच्चा है जब खाना सीखता है तो जो मिर्च मसाले युक्त भोज्य पदार्थ नहीं खा पाता है और उनको पचा भी नहीं पाता है। यानी कि जब भी उनका भोजन बनाया जा रहा है, जो आहार उनको दिया जा रहा है, उसमें बहुत ही कम मात्रा में मिर्च मसाले होने चाहिए, ताकि बच्चे को तीखा ना लगे और बच्चा उस चीज़ को आसानी से खा सके। शुरुआत के समय जब भी बच्चे के लिए आहार तैयार किया जाता है, जब उसको खाना सिखाते हैं, तो सबसे पहले उसके लिए हल्के फीके चीज़ें जो ली जा सकती है, कम मीठी चीज़ें, जिसमें हम बिस्किट दे सकते हैं, सूजी की खीर वगैरह बना के बच्चे के लिए शुरुआत कर सकते हैं, केले को मैश करके उसको दिया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें जब बच्चा खाना सीख जाता है तो उसके बाद में धीरे धीरे उसमें वैरायटी लाकर बच्चे को कम तीखा उपमा वगैरह बना के हैं, इस तरह की चीज़ें, दलिया वगैरह जो बना के बच्चे को खिलाया जा सकता है। शिशु को नमकीन और मीठा दोनों प्रकार का आहार खिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को सिर्फ मीठा खिलाया जाएगा तो बच्चे के लिए हानिकारक भी होता है। इसलिए बच्चे को जब भी आहार दिया जा रहा है, कभी मीठा कभी तीखा, इस तरीके से दोनों तरह का बना के उसको दिया जाना चाहिए। कम मिर्च मसाले वाला आहार होना चाहिए तीखे में, ताकि बच्चा उस चीज़ को खाए और खाना भी आसानी से सीख जाए। बासी भोजन जो है वो बच्चे को कभी भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि बासी भोजन बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे बच्चे के गैस की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। बच्चा उस चीज़ को नहीं खाए तो अच्छा रहता है। और कई बार जब बच्चे को भोजन दिया जा रहा है तो हमेशा ताज़ा भोजन जो है वो बच्चे को बनाकर दिया जाना चाहिए। कभी भी यूँ ना हो कि भोजन बना के पहले से ही 2-3 घंटे पहले रख दिया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में बच्चा उस चीज़ को खाए तो उसके लिए हानिकारक भी रहता है। और जो बच्चे को भोजन बनाकर दिया जा रहा है वो हमेशा ताज़ा होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए, और तुरंत बनाकर ही एक बच्चे को दिया जाना चाहिए। बासी भोजन शिशु को कदापि ना खिलाए, क्योंकि बासी भोजन खाने से बच्चे के शरीर में नुकसान हो सकता है और बच्चा उस चीज़ की वजह से कई तरह की विषैली चीज़ें भी उसमें उपस्थित हो सकती है, जो बच्चे को हानि पहुंचाए। बेबी को जो भी आहार दिया जा रहा है, जब उसकी शुरुआत हो तो तरल से अर्ध ठोस से ठोस की ओर बढ़ते हुए उसके आहार ला के उसको बच्चे को खिलाया जा सकता है। बच्चे के लिए बाज़ार में बेबी फूड भी उपलब्ध रहते हैं, तो उन बेबी फूड का घर पर हम बनाकर काम में ले सकते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ बाज़ार से ही बनाकर बच्चे के लिए वो चीज़ें लाएं। उन चीज़ों के समान हम घर पर भी बच्चे को भोजन बनाकर खिला सकते हैं। या फिर कई बार बच्चे को सेरेलैक जो है बेबी फूड के रूप में बाज़ार से लाकर खिलाया जा सकता है, क्योंकि ये स्वादिष्ट भी होते हैं, हानि रहित भी होते हैं और बच्चे के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। अगर चाहे तो एक महिला जो सेरेलैक है या फिर जो मिश्रित आटे वगैरह का उपयोग करके भोजन जो है बच्चे के लिए घर पर भी तैयार कर सकती है। यदि शिशु भोजन के प्रति अरुचि दिखाता है, मुंह से बार बार बाहर निकालता है,
तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को अभी भूख नहीं है या बच्चे को खाना पसंद नहीं आया है। इसलिए बच्चे को जब भी भोजन दिया जाए तो सबसे पहले उसका कुछ हिस्सा उसके बच्चे की जीभ पर लगाकर देखा जा सकता है, यानी कि बच्चा जब उस चीज़ को आसानी से निगलता है तो उस चीज़ को बच्चे को खिलाई जा सकती है। अगर बच्चा उस चीज़ को थूक देता है या बाहर निकाल देता है तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ उसके लिए अरुचिपूर्ण है और वो खाना नहीं चाहता है। कभी भी शिशु को खाने के लिए अधिक मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो भूख है वो निश्चित नहीं रहती है। बच्चे को जब अधिक बच्चा खेलता है करता है तो उसकी वजह से भूख में कई बार कम ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि जब भी बच्चा अपने भरपेट खा लेता है या अपनी पसंद से जितना खाना पसंद करता है उतना ही खिलाए। जब बच्चा मुंह से बार बार निकाल के फेंकना शुरू कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसको खिलाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बाहर निकाल कर फेंकने का मतलब ये है कि बच्चे का पेट भर चुका है और अब वो और अधिक खाना नहीं चाहता है। अगर उसको फिर भी ज़बरदस्ती खिलाया जाए तो ऐसी स्थिति में बच्चा उस चीज़ को फेंक देगा या रोने लग जाता है या खाना खाने से बच्चे को चिढ़ हो सकती है। शिशु को कभी भी भोजन डरा धमका कर नहीं खिलाना चाहिए। बच्चे को जब भी भोजन खिलाया जाए तो बच्चे को खुश कर उसको शांत वातावरण में बिठाकर खेल खेल में उसको खिलाया जा सकता है। बच्चे को अगर डरा धमका कर जोर ज़बरदस्ती भोजन खिलाया जाए तो ऐसी स्थिति में बच्चा भोजन जो है वो सुरुचिपूर्ण नहीं करता है और करते करते कई बार रो जाते हैं या बच्चे उस चीज़ को खाना पसंद नहीं करते हैं। और अगर बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाया जाए तो ऐसी स्थिति में कई बार भोजन के उसको निगलते समय मुंह में कई बार अटकने की वगैरह की समस्या भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही बच्चे को भोजन करवाना चाहिए। 6 माह के शिशु को दूध या अन्य पूरक आहार दिया जा सकता है। 6 माह के बच्चे को अन्य अनुपूरक आहार देते समय शुरुआत में उसको पतला सा खीर बनाकर वगैरह दी जा सकती है सूजी की, या फिर बिस्किट को जो दूध में या फिर गीला करके उसको चटाया जा सकता है। केला अगर है तो पके हुए केले को मैश करके बच्चे को आसानी से खिलाया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें है वो बच्चे आसानी से निगल भी जाते हैं और नियमित रूप से बच्चे के खाने से उनके जो पाचन तंत्र हैं वो भी स्वस्थ रहता है और सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देता है। बच्चा खाने के बाद थोड़ी बहुत उल्टी कर सकता है, क्योंकि थूक कर बाहर भी निकाल सकता है। किसी भी नए पदार्थ को आहार को जब बच्चा ग्रहण करता है तो उसको कई बार जैसे कि ग्रहण करने में समय लगता है, तो ऐसी स्थिति में खाना खाने के कुछ समय पश्चात या अधिक खा लेने के बाद में भी जब बच्चा डकार लेता है तो उसकी वजह से कुछ जो भोजन का अंश है वो उल्टी के रूप में या फिर पानी के रूप में बाहर आ सकता है। तो उसमें घबराने की बात नहीं होती है कोई। फिर है, शिशु को आरामदायक शांत वातावरण में बिठाकर ही भोजन खिलाना चाहिए। बच्चा जब नींद से अच्छे से जग जाए, खेलने की स्थिति में हो और खेल खेल में बच्चे को जब भोजन खिलाया जाता है तो बच्चा भरपेट भोजन भी करता है और शांतिपूर्वक बच्चे को जब भोजन करवाते हैं तो बच्चा खुश मिजाज रूप से उस भोजन को अच्छे से ग्रहण भी कर लेता है। शिशु को प्रारंभ में कोई भी आहार अधिक गाढ़े रूप में नहीं देने चाहिए, क्योंकि गाढ़े रूप में देने पर बच्चे को निगलने में समस्या आती है। क्योंकि शुरुआत के समय जब बच्चा सिर्फ माँ के शरीर से सिर्फ दूध को ही ग्रहण करता है या बॉटल दूध ही पीता है तो इसकी वजह से बच्चे को कोई भी चीज़ निगलना अभी तक नहीं आता है। तो उसके लिए ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे को आहार दिया जा रहा है वो थोड़ा पतला रखा जाना चाहिए, ताकि जब भी उसके मुख में डाला जाए या जीभ पर लगाया जाए तो बच्चा आसानी से उसको निगल ले और अपने मुख के माध्यम से उतार सके। फिर जब बच्चा निगलना शुरू कर देता है, सीख जाता है, तो कुछ दिनों के पश्चात बच्चे के लिए थोड़ा सा अर्धठोस भोज्य पदार्थ के रूप में बनाया जा सकता है और फिर बच्चे को अर्धठोस खिलाना शुरू किया जा सकता है। और उसके बाद में भी जब बच्चा पचाने लग जाए, पानी वगैरह भी मात्रा बढ़ जाती है, बच्चा पीना शुरू कर देता है खाने के बाद में, तो उसके बाद हम जाके उसके लिए और ठोस भोज्य पदार्थ वगैरह जो है जैसे जैसे उम्र में बढ़ाव आता है वैसे वैसे उसके लिए भोजन में परिवर्तन करके बच्चे को दिया जा सकता है। आहार में तरल भोज्य पदार्थ जल का जो है अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। तरल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पानी ही बच्चे को दिया जाए। तरल का मतलब है कि बच्चे को दूध दिया जा सकता है, दही दी जा सकती है, छाछ दिए जा सकते हैं, सूप है, जूस है, इस तरह की चीज़ें बच्चे को बार बार दी जा सकती है। तो जिसकी वजह से एक शिशु के शरीर में जो जल की कमी है वो नहीं होती है
उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में जल मिल सकता है और बच्चा जो है वो ऐसे बच्चे स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त बच्चे दिखाई देते हैं। खाने के संबंध में शिशु के साथ कोई सीमा निर्धारित नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, परिवार के लोग अंदाज़ा लगाता है कि 1-2 चम्मच, 3 चम्मच या 4 चम्मच बच्चे को खिलाए, आधी कटोरी खिलाए। तो ये हमेशा कोई निश्चित नहीं है कि बच्चा एक समय में कितना खाएगा या डेली एक जैसा खाएगा, क्योंकि बच्चे की क्रियाशीलता, बच्चे की जो बढ़वार है, यानी कि बच्चे की जो वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, उसके आधार पे उसके भोजन में परिवर्तन भी रहता है। उसकी जो मांग है कभी बढ़ भी सकती है तो कभी बच्चे की घट भी सकती है। अगर बच्चा स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और अधिक क्रियाशील रहता है तो ऐसी स्थिति में बच्चा भरपेट खा सकता है या उसकी जो भोजन की मांग है ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर एक बच्चा सुस्त है, आलसी है, कम क्रियाशील होता है या फिर अस्वस्थ है तो ऐसी स्थिति में बच्चा मन भर के नहीं खाता है या भरपेट भोजन नहीं लेता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे की उसकी मांग कम भी हो सकती है। या कई बार ऐसा होता है कि किसी दिन बच्चे की भूख अधिक होती है, वो अधिक खा लेता है, तो किसी दिन बच्चे की भूख कम भी हो सकती है, तो वो 2 या 3 चम्मच की बजाय 1 चम्मच, आधी चम्मच, आधी कटोरी से कम भी खा सकता है। इसलिए एक बार में कभी भी बच्चे के लिए कोई सीमा निर्धारित ना करें कि इतना इसको खिलाना ही है। जब बच्चा मनपसंद खाना मिलता है या बच्चे को भूख होती है तो उतनी जितनी उसकी मात्रा है, उसको आवश्यकता है, उतनी वो ग्रहण कर लेता है। और जब बच्चा अपने मुख से बाहर निकालकर फेंकना शुरू कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसको आहार देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे की जो मांग थी वो पूरी हो चुकी है और बच्चा इससे ज़्यादा खाना नहीं चाहता है। भोजन के साथ भोजन संबंधी अच्छी आदतों का भी विकास करना चाहिए। यानी कि जब भोजन बच्चे को दिया जा रहा है तो बच्चे के गले के पास में नैपकिन बांध कर रखा जा सकता है, जिसको बीब कहते हैं, बीब भी लगाई जा सकती है, या बच्चे को एक जगह पर सही तरीके से बिठाकर भोजन करवाया जा सकता है। भोजन करने के बाद बच्चे का मुंह साफ करना, हाथ साफ करना आदि कार्य भी किए जा सकते हैं। तो जब बचपन से ही ऐसी आदतों को बच्चे के साथ रखा जाता है तो बच्चे में भी सुविकसित जो आदतें हैं वो विकसित होती है और बच्चा इन आदतों को समझ जाता है, सीख जाता है। और जब भी बच्चा भोजन करता है तो भोजन करने के तुरंत बाद अपना मुंह, हाथ वगैरह धोना स्वयं पसंद भी करता है। तो ये जो आदतें हैं वो बचपन से ही बच्चे में डाली जा सकती है और उनको इन आदतों को बार बार बच्चे को व्यवहार में लाया जा सकता है। और बच्चों को जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है वैसे वैसे अपने दांत की सफाई, मुख की सफाई भी बच्चे को सिखाई जा सकती है, जिससे बच्चा खाने के बाद कई बार कुल्ला करना, ब्रश करना वगैरह जो है इस तरीके के कार्य भी करना पसंद कर सकता है। 2 आहार के मध्य फलों के रस, सब्जी के सूप व पानी है आदि को सम्मिलित भी करना चाहिए। यानी कि बच्चे को जब आहार दिया जा रहा है तो उसके 2 आहारों के बीच में, यानी कि दोपहर के खाने और नाश्ते के, सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में जब समय ज़्यादा हो जाता है या ज़्यादा गैप हो, तो जैसे सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे बच्चे को नाश्ता करवाया गया है तो उसके बाद में 9 बजे के आसपास या 9:30, 10 बजे के आसपास बच्चे को जूस है, दूध है या सूप वगैरह जो है वो खिलाया जा सकता है। और उसके पश्चात 1 या 1.5-2 घंटे के बाद जब बच्चा वापस खाना खाता है तो उसके लिए कुछ अर्ध ठोस आहार के रूप में दिया जा सकता है। तो बच्चे के जो आहार में तरल पेय पदार्थ को सम्मिलित करने का कारण यही है कि बच्चे को अधिक से अधिक तरल पेय पदार्थ मिले, जिसकी वजह से बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो उत्तम बना रहे। उसके बाद जब भी बच्चे को अर्ध ठोस भोज्य पदार्थ दिए जा रहे हैं तो उसमें घुटी हुई दाल दी जा सकती है। यानी कि जब दाल उबाली जाती है तो उसको उबालने के पश्चात उसको अच्छे से मैश करके बच्चे को खिलाया जा सकता है। पतली खिचड़ी बच्चे को खिलाई जा सकती है, दलिया है, खीर है, सेरेलैक है, फेरेक्स है, ये आदि जो चीज़ें हैं बच्चे को भोजन में सम्मिलित करके दी जा सकती हैं। कुछ परिवार में बच्चे को उबला आलू भी खिलाया जाता है, तो बच्चे को उबला आलू भी मैश करके खिलाया जा सकता है, क्योंकि उबला आलू बच्चा आसानी से पचा भी लेता है और खाना भी पसंद करता है। सूजी की खीर, साबूदाने की खीर, चावल के आटे का जो दूध है या चावल के आटे का जो पानी है वो भी बच्चे को दिया जा सकता है। मसला हुआ फल दे सकते हैं, मसली हुई सब्जियां वगैरह जो है वो बच्चे को खिलाई जा सकती है। तो ये जो आहार है वो अर्ध ठोस के अंतर्गत आता है, जो बच्चे को मसल कर, उबाल कर वगैरह आसानी से खिलाया जा सकता है।
उसके बाद जब भी बच्चे को ठोस आहार दिया जाता है तो ठोस आहार में 2 तरीके के आहार देते हैं, मसला हुआ ठोस आहार और बिना मसला हुआ ठोस आहार। तो जो मसला हुआ ठोस आहार दिया जाए तो उसमें बच्चे को जैसे कि उबले अंडे हैं, गाजर है, उबला हुआ आलू है, लौकी है, चावल है, मसल कर या दाल में, दूध में या रोटी को मसल कर वगैरह बच्चे को दिया जा सकता है, या दलिए को दूध के साथ मिक्स करके बच्चे को खिलाया जा सकता है। फलों को बॉईल करके बच्चे को या आग पर सीधा पकाकर बच्चे को कुछ मात्रा में दिया जा सकता है। दूध में केला मसल कर बच्चे को खिलाया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चा आसानी से खा भी लेता है और उनको पचा भी लेता है। उसके अलावा बच्चे को जब भी भोजन की शुरुआत की जाती है या खाना सिखाया जाता है तो ऐसी स्थिति में जब बच्चे को आहार खाना सिखाते हैं तो शुरुआत में 1 चम्मच से शुरू करना चाहिए कि जब पहली बार खिलाए तो 1 चम्मच खाना बनाए। उसमें भी कई बार ये होता है कि कुछ बच्चे चम्मच भर के पूरा खा भी लेते हैं, कुछ बच्चे आधी चम्मच तक ही खाते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा खाना सीखता है या खाने की आदत उसमें विकसित होती है तो 1 चम्मच से 1.5 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच धीरे धीरे हम खाने की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं और बच्चे की जो भूख की स्थिति है उसको और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन शुरुआत के दिनों में कभी भी बच्चे को 3 चम्मच, 4 चम्मच या कटोरी भर के इस तरह का खाना वगैरह नहीं देना चाहिए। 1 वर्ष तक जब बच्चे की उम्र हो जाती है तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको उबले हुए अंडे का जो सफ़ेद भाग वगैरह जो है, पका हुआ मांस है, मछली है, या फिर उसको 2 से 3 चम्मच जो है बारीक पेस्ट के रूप में या उसको दिया जा सकता है, मसल कर भी दिया जा सकता है। तो ये जो है शिशु के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की उम्र में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे बच्चे की जो विकास है उनके लिए इन सभी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ताकि बच्चे की जो प्रोटीन, कार्बोज वगैरह, कैलोरी की जो मांग है वो पूर्ण रूप से पूरी हो जाती है। उसके बाद में जैसे जैसे बच्चे के दांत आ जाते हैं, 12 वर्ष तक का हो जाता है, तो बच्चे को ठोस आहार दिया जा सकता है, जिसमें बच्चे को टोस्ट हैं, बिस्किट हैं, मठरी वगैरह हैं, खाकरा है, इस तरह की चीज़ें दी जा सकती हैं। उसके अलावा और भी कई तरह की जो कठोर चीज़ें हैं वो बच्चे को दी जा सकती हैं, क्योंकि बच्चा आसानी से अपने मुख के माध्यम से उनको तोड़कर निगल सकता है और आसानी से उनको पचा भी सकता है। जैसे ठोस आहार दिया जाए बच्चे को तो उसमें बच्चे को अमरूद है, सेब है, ताज़ा नारियल की जो अंदर की जो निकलता है वाइट वाला हिस्सा रहता है वो बच्चे को दिया जा सकता है। उसके अलावा बच्चे को चीकू है, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें भी खाने को दी जा सकती हैं, क्योंकि गाजर वगैरह जो ये है बच्चा आसानी से खाना भी सीखता है और जब उसको तोड़ना सीखता है मुंह से तो मसूड़ों वगैरह का भी अच्छे से व्यायाम हो जाता है और बच्चे के जो दांत वगैरह निकलने में आसानी भी रहती हैं और आसानी से बच्चे के जो दांत हैं वो भी निकल आ जाते हैं। उसके अलावा बच्चे को जो खनिज लवण, विटामिन की जो मांग होती है वो भी पूर्ण रूप से पूरी हो जाती है, ताकि बच्चा उस चीज़ को खाना भी सीख जाता है और जो पोषण की जो उसकी आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाती है। उसके अलावा बच्चे को ब्रेड है, टोस्ट है, पराठे हैं, पाव है आदि ये भी खाने को दिए जा सकते हैं। ब्रेड के ऊपर जैम लगाकर, सॉस लगाकर या फिर जैसे कि बटर लगाकर भी बच्चे को दिया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं बच्चा आसानी से खा भी लेता है और उन चीज़ों को पचा भी लेता है। साथ में जैसे जैसे बच्चा चबाना भी सीखता है, काटना, कुतरना वगैरह ये भी सीख जाता है, ताकि बच्चे जो बच्चों के दांत हैं वो भी इन चीज़ों की, कठोर चीज़ों के संपर्क में आने पर मसूड़ों के व्यायाम के कारण मसूड़ों से बाहर की ओर आसानी से निकल जाते हैं और बच्चे को जो दांत हैं वो भी कम उम्र में ही या जल्दी निकल आ जाते हैं, ताकि बच्चे को आसानी भी रहती है। 1 वर्ष के शिशु को घर का बना पूरा खाना दिया जा सकता है, यानी कि जो भी खाना हम घर पर खा रहे हैं वो बच्चे को पूर्ण रूप से, बच्चे को 1 वर्ष तक का होने की स्थिति में दिया जा सकता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसा बच्चा खाना सीख जाता है, पचाना भी सीख जाता है, तो उनके आहार में दाल, चावल, रोटी, सब्जी वगैरह इन सभी चीज़ों को हम आसानी से सम्मिलित कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि शैशवावस्था में बच्चों को पूरक आहार देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसा उनका आहार होना चाहिए। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।